वो दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी उंगलियां मरोड़ती असफन के आने का वेट कर रही थी। जैसे ही वो रूम में आया तो वो बपरी शेरनी की तरह उस पर लिपटी थी। वो मुस्कुराता हुआ उसे देखता उसे चिढ़ाते बोला, कैसा लगा मेरा प्लान? उसकी बात सुनती वो दाढ़ती बोली, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें पता था ना कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तुम जानते थे, मैंने मिलवाया था ना उस लड़के से तुम्हें, और तुम भी राज़ी हो गए थे। लेकिन तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? बहुत बड़े गेमर निकले तुम। सारी ज़िंदगी मैं तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूँगी। उसे इस तरह चीखता चिल्लाता देख उसके मुंह पर हाथ रखता उसे चुप कराते बोला, ऐसे चीखने चिल्लाने के लिए बहुत सी उम्र पड़ी है, अभी सुहाग रात तो मनाने दो। ये कहता वो उसके लबों पर झुक चुका था और वो मुक्के बरसाती उसे खुद से दूर करने लगी। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब बैठे नाश्ता कर रहे थे जब अनीला बेगम अपनी बेटी को नाश्ते पर ना आता देख गुस्से से सर हिलाती रह गई। मजाल है जो लड़की कभी टाइम पर उठ जाए, जलील करके रखा है इसने। उनकी बात सुनता साथ में बैठा असफद अपनी चाची को गुस्सा करता देख उन्हें देखते बोला, चाची अगर आप यही सब इसके साथ पहले करती तो कब की वो सुधर जाती। अब तो इसमें कोई ऐसी खूबी नहीं है जिसकी तारीफ़ की जाए, हर चीज़ में वो सबसे पीछे रहती है। शाजिया बेगम जो कि अभी किचन से चाय ला रही थी असफन की बात सुनती हुई उसे टोकते बोली, बुरी बात असफन, वो तुम्हारी कज़न है और क्या तुम उसके पीछे पड़े रहते हो? बच्ची है वो अभी। यही तो दिन होते हैं लड़कियों के एंजॉय करने के। अपनी माँ की बात सुनता वो अपने सामने बैठी अपनी बहन की तरफ इशारा करते बोला, अम्मी मनाल भी तो इसके जितनी है, लेकिन वो तो घर के हर काम में आप लोगों की हेल्प करवाती है, और ये महारानी, इसे तो सोने से फुर्सत नहीं है। ये कहता वो गुस्से से नाश्ता करने लगा था। अहमद जो कि ऑफिस के लिए तैयार होता अभी नाश्ते की टेबल पर पहुंचा ही था कि अश्विन को इस तरह गुस्सा करता देख उसके कंधे पर हाथ मारता उसे देखते बोला, क्या हुआ, सुबह सुबह किस बात पर गुस्सा कर रहा है तू? अश्विन एक नज़र अपने सामने खड़े अहमद को देखता बोला, तुझे पता भी है कि कौन है जो मुझे सुबह सुबह गुस्सा दिला सकता है, और फिर भी तू मुझसे पूछ रहा है? इसकी बात सुनता अहमद हंसते हुए अपनी कुर्सी घसीट कर बैठता उसे देखते बोला, वैसे अच्छी खासी टक्कर की है मेरी बहन, चुन चुन कर बदले ले रही है तुझसे। मुझसे किस चीज़ के बदले लेगी? जिस दिन मैं अपनी करनी पे आ गया ना, फिर अपनी बहन को तू मेरे हाथों से बचा कर दिखाना। ये कहता वो नाश्ता करने लगा था और उसकी बात सुनते अभी वो सब खामोशी से नाश्ता करते उठ ऑफिस जाने ही लगे थे जब वो रुख से हुलिये में अपने बालों को जूड़े की शक्ल दिए सीढ़ियाँ उतरते नीचे आई तो असफन जिसकी नज़रें सीढ़ियों से आती कशिश पर थीं उसे देखता गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया। कशिश ने भी उसकी नज़रों का ताक़ुब समझ लिया था कि वो उससे ही घूरे जा रहा है, लेकिन वो कशिश ही क्या जिस पर किसी बात का असर हो। वो सबको इग्नोर करती कुर्सी घसीट कर बैठती, खाली टेबल को देखती, सबको अपने सामने खड़ा देख उनसे पूछती बोली, नाश्ता नहीं करेंगे आप लोग? चलें जल्दी से नाश्ता शुरू करते हैं। ये कहती वो अपनी आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाती नाश्ता करने लगी। सब उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते चले गए थे, लेकिन असफंद उसे नाश्ता करता टे, देख टेबल पर मुक्का मारता उसका ध्यान अपनी तरफ करता उसे देखते बोला, तमीज़ सीख लो तुम, ये जो तुम्हारी आदतें हैं ना सुधार लो तुम, कहीं ये ना हो कि किसी दिन मैं तुम्हारी टांगें तोड़ कर चील कमों को डाल दूँ, फिर ना तुम चलने फिरने लायक होगी ना ये शैतानी हरकतें करोगी। उसकी बात सुनती कशिश अपने मुंह में निवाला डालती उसे देखती बोली, आपको क्या, मैं जो भी करूं आपको ऑफिस से लेट नहीं हो रहा? जाएं आप, मुझे आराम से नाश्ता करने दे। ये नहीं कि बंदा सुकून से बैठकर नाश्ता कर ले, हमेशा आपकी शक्ल देखनी पड़ती है। उसकी बात सुनता वो उसे देखता गुस्से से वहाँ से जा चुका था। वजाहत और शुजात साहब दो भाई थे, उन दोनों की शादियाँ उनकी खाला की बेटियों के साथ हुई थी। वजाहत साहब के दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा असफन जो कि नहायत ही सुलझा हुआ और बावकार शख्सियत का मालिक खूबरू मर्द था। उसके बाद अपने भाई से 5 साल छोटी मनाल थी जो कि मासूम सी हर काम में दिलचस्पी रखने वाली। शुजात साहब के भी दो बच्चे थे, एक बेटा बेटी और एक बेटा। बेटा अहमद जो कि असफन का ही हम उम्र था और दोनों अपने बाप के साथ बिजनेस में थे, लेकिन अहमद असफन से बिजनेस में थोड़ा पीछे था। असफन ने तो कुछ ही सालों में इतनी तरक्की कर ली थी कि उसने अपने बाप से भी अलग बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। उसकी जहानत उसे बुलंदियों पर ले गई थी। अहमद से छोटी कशिश मनाल की हम उम्र थी, लेकिन आदतों में कशिश मनाल से उलट थी। जितना मनाल को घरदारी को शौक था, कशिश उतना ही घर के कामों से दूर भागती थी। इसलिए असफंद उससे चिढ़ता था क्योंकि उसे घरेलू लड़कियां पसंद थीं। मनाल और अहमद का रिश्ता तो शुरू से ही तय था। कशिश और असफंद का रिश्ता भी हुआ पड़ा था, लेकिन वो दोनों ही उस रिश्ते से राज़ी नहीं थे। दोनों ही एक दूसरे से खार खाते थे। अभी मनाल किचन में दोपहर के खाने में बिरयानी बना रही थी। जब कशिश किचन में आई तो मुनाहिल को काम करता देख वो फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकालती और साथ में लेस का पैकेट निकालती
मनाहिल को देखती बोली, क्या आप बड़ी औरतों की तरह हमेशा किचन में घुसी रहती हो? कुछ इंजॉय भी कर लिया करो। आओ साथ में बैठकर कोल्ड ड्रिंक और लेस के मज़े लेते हैं। मनाल जो कि चावल साफ कर रही थी, उसकी बात सुनती सर हिला गई। कशिश, तुम खुद तो कोई काम करती नहीं हो, उल्टा मुझे भी कहती हो कि मैं भी ये सब ना करूं। तुम्हें तो पता है असफन भाई का कि कैसे वो कहते हैं कि घर के सारे काम आने चाहिए लड़की को, इसलिए मैं तो भाई को नाराज़ नहीं कर सकती। मैं तो करूँगी ये सब काम। ये कहती वो अपने काम में लग गई। उसकी बात सुनती कशिश मुंह बनाती उसे देखती बोली, एक तो तुम्हारा भाई बिना मजाल है जो किसी को सुकून से रहने दे। अब हर कोई उसकी मर्जी के मुताबिक तो खुद को नहीं ढाल सकता, इसलिए मैं तो ये सब नहीं करूँगी। उसे जो करना है करे। ये कहती वो लॉन्च पे बड़े सोफे पर बैठती, कोल्ड ड्रिंक और लेज के मज़े लेती, आराम से टीवी देखने लगी। असफन जो कि अभी किसी काम के सिलसिले में ऑफिस से घर आया था, जैसे ही उसकी नज़र लाउंज में बैठी कशिश पर पड़ी तो वो उसे देखता, उसके पीछे खड़ा होता, उसके हाथ से रिमोट छीनता, टीवी ऑफ कर गया। कशिश जो ये समझ रही थी कि मनाल ने ये सब किया है, वो पीछे देखे बगैर गुस्से से बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? ये नहीं कि तुम दोनों बहन भाई मुझे सुकून से रहने दो। जब भाई घर हो तो वो मुझे जलील करता है, और इसके जाने के बाद तुम मुझे सुकून से रहने नहीं देती। खुद तो तुम किचन में लगी हुई हो, और तुम क्या चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ ये सब करवाऊँ? तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना। लाओ दो रिमोट मुझे। ये कहती वो पीछे पलटी ही थी कि अपने सामने खड़े असफंद को देख उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास छूटकर फर्श पर गिर चुका था। उसे देखती फीकी हंसी हंसती बोली, आप इस वक्त खैरियत? कोई काम था आपको? वो जो कांपते हुए असफंद से घर आने की वजह पूछ रही थी, उसे देखता असफंद आंखें को भरता, उसके फुल करीब होता, उसकी आंखों में आंखें डाले बोला, क्यों इस वक्त नहीं आना चाहिए था मुझे? डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें? अगर कहो तो वापस चला जाता हूँ मैं। उसको इस तरह करता देख उससे थोड़ा पीछे खोती डरती बोली, मैंने कब कहा आपको वापस जाने को? आपकी मर्जी, आए जाए मुझे क्या? ये कहती वो लेस का पैकेट उठाती अपने रूम की तरफ भाग गई थी। उसे जाता देख हसवन सर हिलाता रह गया। मुझे तो नहीं लगता ये लड़की कभी सुधरेगी। मैं फजूल में ही खुद का पारा हाई करता हूँ। इस लड़की को तो गुस्से से भी डर नहीं लगता, पागल करके रख देगी ये मुझे। रात के टाइम कशिश फ्रिज से पानी की बोतल निकालती पानी पीती जाने ही लगी थी जब अनीला बेगम उसे रूम में जाता देख किचन से आवाज़ लगाती बोली, कशिश यशवंत के लिए कॉफ़ी लेती जाओ। वैसे भी तो ऊपर जा रही हो। मेरी टांगों में दर्द है, मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी। अपनी माँ की बात सुनती हुई उन्हें देखती दांत चबाते बोली, अम्मी आपको पता है ना कितना चिढ़ते हैं वो मुझसे, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं उन्हें चाय देने जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगी, आप किसी और को कह दें। तुमने देखा है इस वक्त कौन और खड़ा है मेरे साथ कि मैं उससे कहूँ? शाबाश, ये पकड़ो, जाओ और देख कर आओ। ये कहती है नीला बेगम उसके हाथ में चाय पकड़ाती आगे बढ़ गई थी। कशिश अपनी माँ को जाता देख गुस्से से पैर पटकती चाय लेती। जैसे ही यशवंत के रूम में इंटर हुई तो वो जो किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था, वो मुस्कुराते हुए खुश होकर यशवंत को कॉल पर बात करता देख उसे देखती कॉफ़ी साइड टेबल पर रखती ज़ोर से बोली, आपकी कॉफ़ी टेबल पर रख कर जा रही हूँ, ध्यान से पी लीजिएगा, कहीं भूल ना जाए। मुझे आपकी बड़ी फ़िक्र रहती है ना, अगर आपने नहीं पी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और आपको तो वैसे भी मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद है ना, तो इसलिए ज़रूर पी लीजिएगा। अश्विन को तो हैरानी हो रही थी कि कशिश आज से पहले तो उसने कभी इस लहजे में बात नहीं की थी, लेकिन आज को उसको इस तरह करता देख वो बाद में कॉल करने का कहता अपने सामने खड़ी कशिश को देखता बोला, खैरियत? आज ये सब कॉफ़ी तुमने बनाई है जो इतना जता रही थी? कशिश जिसने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि वो जो समझ रही थी कि फ़ोन की दूसरी तरफ शायद कोई लड़की थी जिससे असफंद खुश होकर बात कर रहा था, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, नहीं तो मैं और कॉफ़ी बना ही ना लूँ। अम्मी ने बनाई थी तो उन्होंने कहा कि आपको दे दूँ तो मैं ले आई, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं था आपके रूम में आने का। सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो, क्योंकि इस वक्त तो आप किसी के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे, और आज के बाद अगर आपको कॉफ़ी पीनी हो तो खुद ही जाके ले आइएगा। ये कहती वो जाने ही लगी थी जब पीछे से असफंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या ज़बान चलाने लगी हो तुम? और देखा नहीं था तुमने कि मैं फ़ोन कॉल पर बात कर रहा था और तुम इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि फ़ोन की दूसरी तरफ भी आसानी से तुम्हारी आवाज़ जा रही थी। यही तो चाहती थी मैं कि वो लड़की सुन ले मेरी सारी बातें और फिर आपसे पूछे कि ये लड़की कौन थी जो इतनी रात को तुम्हारे रूम में तुम्हें कॉफ़ी देने आई और तुम्हारी इतनी केयर कर रही है। उसकी बात सुनता असफंद अपने सिर पकड़ कर रह गया। क्या चीज़ है ये लड़की? ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे तुम समझ रही हो, और अपने दिमाग से ये निकाल दो। उसकी बात सुनती वो उसे देखती बोली, कोई बात नहीं, अगर आपका अफेयर है भी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। आप एक से क्या 10 लड़कियों से चक्कर चलाएं। आपकी लाइफ आपकी मर्ज़ी, मैं आपको रोक टोक नहीं करूँगी।
इसलिए प्लीज़ आप मुझे भी मेरी मर्ज़ी से जीने दें। ये कहती वो वहाँ से जा चुकी थी और पीछे असफद उसको जाता देख अपनी मुठ्ठियाँ भींचता रह गया था। वो जो ऑफिस का काम करके थक गया था, अभी वो लॉन में थोड़ी देर टहलने की घर से जैसे ही अपने रूम से बाहर निकला तो वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे जाने ही लगा था कि टेरेस से आती आवाज़ें सुनता वो फिर से पीछे की तरफ मुड़ता अपने रूम की साइड छुपता देखने लगा कि कौन है जो रात के इस टाइम टेरेस पर खड़ा खुशगपियों में मसरूफ़ है। उसके कानों में जैसे ही कशिश के आहिस्ता से बोलने और मुस्कुराने की आवाज़ उसके कान में पड़ी तो वह हैरत सा कान दीवार से लगाए उसकी बातें सुनने लगा। लेकिन कशिश की आवाज़ इतनी मध्यम थी कि उसे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। कितनी देर वैसे ही कशिश की हंसने मुस्कुराने की आवाज़ें सुनता खुद पर जब्त किए खड़ा रहा। आखिरकार वो आगे को होता कशिश के करीब आता उसके हाथ से फ़ोन छीनता उसे देखते बोला, किससे बात कर रही थी तुम? असफिन की नज़रें कशिश के फ़ोन पर थीं, चूँकि उसके छीनने से फ़ौरन बंद हो चुका था और वो नाम नहीं देख सका। कशिश उसके हाथ में अपना मोबाइल देख कांपती हुई उसे देखती अपनी सफाई देते बोली, कोई भी तो नहीं, बस मेरी दोस्त थी और तो कोई नहीं। और कौन होगा रात के इस टाइम? उसकी बात सुनता वो उसके करीब होता उसका बाजू पकड़ता उसे झंझोड़ते बोला, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस टाइम तुम किससे बात कर रही थी? कौन सी तुम्हारी दोस्त है जिसे तुम्हारी रात के टाइम याद सता रही थी कि उसने सुबह होने का भी वेट नहीं किया और रात के 2 बजे तुम्हें कॉल पे बात कर रही है? उसकी बातों से कशिश को अपनी जान जाती महसूस हुई थी। उसे तो आज अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। उसे सोच कर ही वहशत हो रही थी कि अगर रिस्वंत को पता चल गया कि वो किसी लड़की से बात कर रही थी तो वो तो पूरे घर वालों को बता देगा और उसका बाप उसके साथ क्या करेगा, ये तो सोचते ही कशिश की रूह कांप गई थी। वो उसे इस तरह खामोश खड़ा देख धारते बोला, कशिश मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किससे बात कर रही थी तुम? उसकी धाड़ की आवाज़ सुनती वो चलती उसे देखती बोली, बताया तो है मेरी दोस्त थी, और क्या बताऊँ? ये कहती वो नजरें नीची कर गई थी। उसके बाद सुनता असफद मोबाइल उसे पकड़ाता उसे वार्न करते बोला, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। आज के बाद मैं कभी ना देखूं तुम्हें रात के इस टाइम किसी से फ़ोन कॉल पर बात करते हुआ, वर वरना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ अब दफ़ा हो रूम में। ये कहता वो गुस्से से उसे देखने लगा। कशिश तो उसकी बात सुनती फ़ौरन से वहाँ से निकली थी कि कहीं वो उसे दफन ही ना कर डाले। उसके जाने के बाद इस वक्त परेशानी से वहीं टहलता खुद को रिलैक्स करने लगा। उसके जहन में कितने ख्यालों ने पता नहीं जन्म ले लिया था। या अल्लाह, जैसे मैं समझ रहा हूँ ऐसा कभी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारे घर की इज्जत तो ख़राब होगी ही, साथ में मेरा भी मान टूट जाएगा। ये कहता वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। मनाल किचन में खड़ी रात की चाय बना रही थी जब अहमद किचन में आता और उसको पीछे से गले से लगा गया। मनाल चाय में मग चला रही थी। वो खुद को इस तरह किसी की कैद में देख फ़ौरन से मग उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरता उसके पाँव पर आ गया था। अचानक से उसकी चीख निकली थी जिसे वो फ़ौरन से मुंह पर हाथ रखती रोक गई थी। अहमद उसको खुद से आज़ाद करता नीचे बैठता उसके पाँव पर हाथ लगाता उसे देखते बोला, क्या यार, हद करती हो तुम भी। मैं कोई तुम्हें खा नहीं चाहता। क्या ज़रूरत थी इतना डरने की? वो जब अपना पैर पकड़े दर्द की वजह से नीली पीली हो रही थी। अहमद की बात सुनती उसे देखती बोली, आपको भी इस टाइम किचन में आना था? बंदा अपने ख्याल में खड़ा होता है। आप अचानक से आए इसलिए मैं डर गई। उसके पाँव पर हाथ लगाता उसे देखता प्यार से बोला, मेरी जान कब तक कैसे डरती रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे पास आना ही आना है, तो इसलिए अभी से आदत डाल लो मेरी। ये ना हो कि बाद में जाकर तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो। मनाल जो कि आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अहमद उसे इस तरह खुद को तकता देख बोला, क्या हुआ? अब ऐसे क्यों देख रही हो? दर्द ज़्यादा हो रहा है क्या? नहीं तो ज़्यादा नहीं हो रहा, बस ठीक है। अब मैं चाय कैसे देने जाऊंगी सबको? मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। वो उसका दुपट्टा सेट करता, उसे ऊपर खड़ा करता, उसे कुर्सी पर बिठाता, खुद चाय कपों में डालता। मनाल को देखते बोला, अब ठीक है, ऐसे ही खामखा परेशान हो रही हो। मैं हो ना तुम्हारे साथ, मैं दे आता हूँ सबको, तुम आराम से बैठी रहो। नहीं, आप कैसे देने जाएंगे? सब घर वाले क्या सोचेंगे कि मैं क्यों नहीं देने आई चाय? उसकी बात सुनता हुआ सीधे मुस्कुराते बोला, एक तो तुम्हें सब घर वालों की इतनी फिक्र रहती है, कभी मेरा भी सोच लिया करो, मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूँ। आपके बारे में ही तो सोचती हूँ मैं। ये कहती वो शर्मा गई थी। उसे इस तरह शर्माता देख हैमर उसे देखता प्यार से बोला, अच्छा जान, मैं ये चाय सबको दे आऊँ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ाऊँगा। ये कहता वो चाय लिए आगे बढ़ गया था।
दोपहर के टाइम कशिश फुल तैयार होती लॉन्च में बैठी अनिला बेगम को देखती उन्हें कहती बोली, अच्छा अभी मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। अनिला बेगम एक नज़र अपनी बेटी को देखती उससे पूछते बोली, कौन सी दोस्त के पास जा रही हो और ये तुम तैयार किस खुशी में इतना होके जा रही हो? क्या अम्मी आप भी ना इंक्वायरी करने लग जाती हैं? और कौन सा तैयार हुई मैं? अब आप ये सब छोड़ें, मुझे लेट हो रहा है, अब जा रही हूँ मैं। उसको जाता देख अनिला बेगम ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, रुको कशिश, मैं मनाल को कहती हूँ वो भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। इस तरह तुम दोनों साथ होगी तो मुझे टेंशन तो नहीं होगी। अपनी माँ की बात सुनती वो उन्हें देखती झिड़कते बोली, अम्मी दोस्त मेरी है, उसने सिर्फ मुझे इनवाइट किया है, मनाल को नहीं, और मैं उसे कैसे बिन बुलाए अपने साथ ले जाऊँ? प्लीज़ मुझे जाने दें, देर हो रही है। ये कहती वो आगे बढ़ गई थी। अनीना बेगम तो उस लड़की को देखती बस उसकी सलामती की दुआ कर रही थी। असफैन जो कि अभी अपने क्लाइंट के साथ ऑफिस लंच के लिए आया था, अभी वो कुर्सी घसीट कर बैठने ही लगा था कि सामने की टेबल पर जैसे ही उसकी नज़रें पड़ी तो वो आंखें खोली, अपनी आंखों का धोखा समझता कितनी बार खुद की आंखें मलता देखता हैरत में चला गया था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कशिश और किसी लड़के के साथ। तो वो अपने साथ बैठे अपने क्लाइंट से एक्सक्यूज़ करता आगे बढ़ने ही लगा था कि कशिश उस लड़के के साथ बाहर जा चुकी थी। असफल फ़ौरन से उसके पीछे लपका था, लेकिन वो गाड़ी में बैठते जा चुके थे। वो वहीं पर खड़ा गाड़ी को जाता देख गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींचता खुद को कंट्रोल करने लगा। अब तो उसका लंच का भी मूड नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती में उसे क्लाइंट के साथ लंच करना पड़ा था। अब उसे 1 मिनट भी वहाँ बैठना मुहाल हो गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी के अभी घर पहुँचे और जाकर कशिश का वो हाल करे कि वो दोबारा कभी ये करने का सोचे भी ना। रात के टाइम खाने के बाद सब लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। सब आपस में बातें में लगे हुए थे। मनाल भी अनिला बेगम और शाजिया बेगम के साथ हंस हंस कर बातें करती साथ में चाय भी पी रही थी। लेकिन इन सब से बेखबर कशिश फ़ोन में लगी हुई थी। वो मैसेज टाइप करती मुस्कुरा रही थी। सब तो बातों में मशगूल थे, लेकिन असफन की नज़रें अपने सामने बैठी कशिश पर थीं। वो उसकी हरकत नोट कर रहा था। वो कोई बच्चा नहीं था कि उसकी मुस्कुराहट की वजह समझ न पाता। पहले फिर भी वो इग्नोर कर जाता था कि वो सबके सामने कशिश से मोबाइल छीन कर फर्श पर दे मारे, लेकिन वो सबके सामने ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो गुस्सा पी कर रह गया। वो सबके जाने का वेट कर रहा था कि सब जाएं और वो कशिश से पूछताछ करे कि आखिर वो लड़का कौन था। सबके जाने के बाद मनार बर्तन समेटती किचन में ले जाती धोने लगी थी। कशिश जिसे चाय का होश तक नहीं था और वो मैसेजेस पर लगी हुई थी। उसे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि कौन उसके साथ बैठा है या नहीं। असफंदी उसके हाथ से मोबाइल छीनता उसके मैसेजेस देखने लगा। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ता जा रहा था वैसे ही उसके दिमाग की रगें तनती जा रही थी। वो गुस्से से उसका फ़ोन दीवार पर मारता उसका बाजू पकड़ता गुस्से से बोला, कौन है ये लड़का जिससे तुम बात करती हो? असफन को इस तरह गुस्सा करते देख वो हकलाती बोली, कोई भी तो नहीं है। क्या मतलब कोई नहीं है? सारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं मैंने तुम्हारे। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? एक बार भी तुमने नहीं सोचा ये सब करते हुए कि घर वालों पर क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम क्या करती फिर रही हो? ये सब करने जाती थी तुम यूनिवर्सिटी? मनाल भी तो तुम्हारे साथ पढ़ती थी। मुझे हैरत हो रही है कि तुम ये सब कहना आ रही है मुझे तुमसे। उसकी बात सुनती हुई उसे देखती बोली, कोई गुनाह नहीं किया मैंने, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, और आप कौन होते हैं ये सब कहने वाले? चुप। अगर अपने मुंह से तुमने कुछ निकाला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। तुम्हें पता भी है कि वो लड़का कैसा है कैसा नहीं, कैसी आदतें हैं उसकी, और तुम चली उससे मोहब्बत करने। हाँ पता है मुझे कि कैसा है। वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है। अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है और मुझे पता तक नहीं था। दाद देनी पड़ेगी तुम्हें कि इतना आगे निकल गई हो तुम कि अपनी ज़िंदगी के फैसले भी खुद करोगी। कशिश जिसके बाजू पर डस्टबिन की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसके बाजू में दर्द की एक लहर उठी थी। वो अपना बाजू उसके हाथ से छुड़ाती उसे देखती बोली, प्लीज़ मेरा बाजू छोड़ दें, दर्द हो रहा है मुझे। अब दर्द हो रहा है? खबरदार आज के बाद तुम उस लड़के से ना बात करोगी और ना ही तुम उससे मिलोगी, वरना मैं सब घर वालों को बता दूंगा तुम्हारे कारनामे। उसकी बात सुनती वो उसके आगे हाथ जोड़ गई थी। अश्विन प्लीज़, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, मर जाऊंगी मैं उसके बिना। प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप एक बार उस लड़की से मिल तो लें। अगर वो आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं इस लड़के से दूर हो जाएंगी, लेकिन प्लीज़ आप एक बार उससे मिल लें, बहुत अच्छा है वो। उसकी बात सुनता अश्विन सर हिला गया। ठीक है, कल मैं उससे मिल लूँगा, लेकिन अगर लड़का मुझे ठीक नहीं लगा तो तुम आइंदा उससे बात नहीं करोगी। उसकी बात सुनती वो सर हिला गई थी। जी आप एक बार मिल लें उससे, कल मैं आपको उससे मिलवा दूँगी। उसकी बात सुनता वह हैरत से उसे देखने लगा। क्या मतलब, तुम क्यों चलोगी? हाँ, ताकि आप अकेले जाएं और उसे रिजेक्ट कर दें। इसलिए मैं आपके साथ ही जाऊंगी, ताकि आप दोनों के दरमियान जो भी बात हो मुझे इस बात की खबर तो हो। इसलिए मैं आपके साथ ज़रूर चलूंगी। ये तो सुबह मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखती।
ये कहता वो वहीं सोफे पर बैठता अपने बालों में हाथ फेरता सुबह के बारे में सोचने लगा कि वो उस लड़की से कैसे मिलेगा, क्योंकि उससे इतना गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह लड़का उसके सामने होता तो अभी असफंद उसकी जान ले लेता। सुबह असफंद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब कशिश फौरन से उसके रूम में आ धमकी थी। आप ऑफिस जा रही हैं, इधर नहीं चलेंगे? वो उसे देखती उससे पूछते बोली तो वो जो अपने ही ख्यालों में खड़ा अपने बाल बना रहा था, अपने पीछे से कशिश की आवाज़ सुनता पीछे मुड़ता मुड़ता उसे देखता कंफ्यूज सा होता उसका सिर से पाँव तक जायजा लेने लगा। वो जो लेट तक सोई रहती थी आज सुबह सुबह उसे पैगाम देने उसके सर पर आ खड़ी थी। शायद वो भी नींद से उठकर दौड़ी चली आई थी। बाल उसके बिखरे पड़े थे, उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो उसे इस तरह खामोश देख उसे हिलाती बोली, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ऑफिस जा रहे हैं तो मेरे साथ कब चलेंगे? उसकी बात सुनता वो उसका हाथ परे करता उसे झटकते बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? सुबह सुबह तुम मुझसे ये कहने आई हो? इतना तुम्हें शौक चढ़ा है? रोजाना तो तुम्हारी कोई खबर ही नहीं होती थी और आज सुबह उठकर आ गई हो। हाँ तो आपने ही तो कहा था कि आप चलेंगे मेरे साथ, लेकिन अब आप ऑफिस जा रही हैं। उसकी बात सुनता वो गुस्से से उसे देखते मुश्किल से खुद पर काबू पाता उसे देखते समझाते बोला, देखो कशिश, अभी मुझे ऑफिस जाने दो, आज मैं जल्दी ऑफिस से आ जाऊंगा तो फिर चलेंगे, अब तुम जाओ। ये कहता वो फिर से ड्रेसिंग टेबल की तरफ अपना रुख करता अपनी कलाई में आवाज़ पहनता फिर से मसरूफ़ हो गया था। बताइए ना किस टाइम आएंगे आप ताकि मैं तैयार रहूं। वो जो ये समझ रहा था कि कशिश चली गई होगी, लेकिन वो अभी तक उसे यहीं देख सख्त लहजे में उसे देखता बोला, अभी जा रही हो या लगाऊं तुम्हें? एक मैं कह रहा हूँ ना कि आ जाऊंगा, अब जाओ तुम यहाँ से। वो उसे इस तरह गुस्सा करता देख बोली, अच्छा ना जा रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हैं, याद से आ जाइएगा। ये कहती वो वहाँ से दौड़ गई थी। कोई पागल लड़की है उसकी तो आज मैं होश ठिकाने लगाता हूँ, देखता हूँ मैं कि ये लड़की के साथ कैसे रिलेशन में रहती है। ये कहता वो मुस्कुराता हुआ खुद की तैयारी मुकम्मल करता नीचे नाश्ते के लिए आ गया था। मनाल जो कि किचन में खड़ी सबके लिए नाश्ता बना रही थी, अहमद उसे किचन में देख उसकी तरफ आता उसे देखते बोला, स्कूल नहीं है तुम्हें? कुछ दिन रेस्ट नहीं कर सकती थी? दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें पाँव में, और तुम हो कि सबके लिए नाश्ता बना रही हो, सबका ठेका नहीं ले रखा तुमने। और ये क्या घर में इतने मुलाजिम हैं और तुम्हें खुद काम करने की क्या पड़ी हुई है? मुलाजिम किस लिए रखे हुए हैं हमने? अगर काम तुमने ही करना है तो मैं निकाल देता हूँ सारे मुलाजमों को, फिर तुम करती रहना, खाना क्या पूरे घर की सफाई कपड़े वगैरह सब कुछ तुम ही करना। ये कहता वो उस पर गुस्सा हो गया था। उसे इस तरह गुस्सा करता देख वो मुस्कुराती बोली, क्या हो गया है आपको अहमद? आपको पता है ना बाबा वालों को सिर्फ घर की औरतों के हाथ का बना खाना ही पसंद है, इसलिए अब मैं चाची और अम्मी को तो नहीं बनाने दे सकती ना, इसलिए मैं खुद ही बना लेती हूँ, और खाना बनाने में टाइम ही कितना लगता है। आप ख्वामखा से गुस्सा कर रहे हैं। उसकी बात सुनता वो उससे देखते सख्त लहजे में बोला, मैं गुस्सा कर रहा हूँ और तुम खुद को देखो, ज़रा परवाह है तुम्हें? अपनी पाँव देखो कैसे लाल हुआ पड़ा है तुम्हारा। वो उसके पाँव देखता बोला तो उसकी बात सुनती वो दिल में खुश होती अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी कि वो कितनी खुश नसीब है कि उसे अहमद जैसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, अहमद उसे इस तरह मुस्कुराता देख बोला, अब ऐसे खड़ी खड़ी मुस्कुरा क्या रही हो? तुम्हें तो मेरी बातें ही फजूल लगती हैं, मजाल है जो कभी तुम मेरी किसी बात को सीरियस ले लो। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारी फिक्र करता हूँ। अब मैं भी तुमसे कुछ नहीं कहा करूँगा। ये कहता वो किचन से जा चुका था और पीछे मनाल अफसरदा सी होती खुद को कोसने लगी, हाय अल्लाह, ये तो नाराज़ होकर चले गए हैं, अब क्या करूं मैं? अच्छा बाद में मना लूँगी, अभी सबको नाश्ता दे दूँ। यही कहती वो फिर से नाश्ता बनाने में लग गई। कशिश सुबह से तैयार बैठी असफन के आने का वेट कर रही थी। वो बार बार घड़ी पर टाइम देखती हलकान हो रही थी, पता नहीं असफन कब आएंगे, इतना टाइम हो गया है, मुझे तो लगता वो मुझसे झूठ बोल कर गए हैं। हो गई होंगी ऑफिस में बिजी, उन्हें याद थोड़ी होगा, मेरा मोबाइल भी तो उन्होंने तोड़ दिया कि मैं फ़ोन कॉल करके उनसे पूछ लेती। अब क्या करूं मैं? ये कहती वो अफसरदा सी वहीं बेड पर बैठ गई थी। अभी वो बैठी यही सोच रही थी जब बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनती वो फ़ौरन से अपनी खिड़की के पास आती, पर्दा पीछे करती
असफन की गाड़ी देखती फ़ौरन से अपना बैग उठाते तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती असफन की गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। असफन जो कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलता अभी बाहर निकलने ही लगा था कि अचानक से अपनी दूसरी साइड कशिश को जल्दी से बैठता देख वो गाड़ी की चाबी निकालता उसे देखते ही बोला, तुम कब आई मेरी गाड़ी में? उतरो नीचे, मैं लॉक करने लगा हूँ गाड़ी। कहीं गर्मी में मर ही ना जाओ तुम। क्या मतलब? मैं सुबह से तैयार होकर बैठी हूँ। आपने कहा था कि आप आएंगे तो साथ चलेंगे, तो चलें अब। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, फिर मैं सोचता हूँ कि क्या करना है। उसके हाथ पर हाथ रखती प्यार से उसे देखती बोली, प्लीज़ ना, चलिए चलते हैं। हम कौन सा बहुत टाइम लगाएंगे वहाँ पर, बस चल कर आप सिर्फ लड़की को देख लीजिएगा, फिर हम फ़ौरन वापस आ जाएंगे। फिर आप आकर रेस्ट कर लीजिएगा। कशिश जिसने अभी तक असफन के हाथों को अपने हाथों में लिया हुआ था, असफंद उसके हाथों की तरफ देखता कुछ पल के लिए उसमें खो सा गया था। उसके नाजुक हाथ उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। वो जल्दी से अपने हाथ पीछे खींचती असफंद को देखती बोली, सॉरी, मुझे पता नहीं चला था, प्लीज़ अब चलें, देर हो रही है। अगर आप थके हुए हैं तो ड्राइव मुझे करने दें। ये कहती वो गाड़ी से नीचे उतरने ही लगी थी जब असफंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। चुप करके बैठो तुम, मरना नहीं है मुझे कि मैं तुमसे ड्राइविंग करवाऊंगा। क्या मतलब, मैं अच्छी ड्राइविंग नहीं करती क्या? अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम ड्राइविंग करती हो? तुम जैसे ड्राइविंग तो किसी की नहीं होती। तुम्हारी गाड़ी को देख कर बंदे खुद ही सड़क खाली कर देते हैं कि तूफान आ रहा है, इसलिए सब खुद को बचाकर निकल जाते हैं। उसकी बात सुनती वो मुंह बनाती बैठ गई थी। आप आज लड़के से मिलने मेरे साथ चल रहे हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना आप मेरी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। बहुत बुरे हैं आप। ये कहती वो मुंह फुलाकर बैठ गई तो असफंद उसका मासूम सा चेहरा देखता उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। आज पहली बार कशिश उसे मासूम लग रही थी। वो उससे इस तरह खुद को तकता देख झट से बोली, अब ऐसे घूर क्या रहे हैं? अगर चलना है तो चलें, वरना इतनी गर्मी में मुझे तो ना बिठाएं गाड़ी में। वो अपने दुपट्टे से चेहरे पर आए पसीने को साफ करती उसे देखती बोली तो असफंद टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकालता उसके चेहरे पर टिश्यू फेरता बोला, इससे साफ करती, दुपट्टा क्यों इतनी गर्मी में मार रही हो? चेहरे पर अगर रेडिश हो गई तो? असफंद को खुद के इतना करीब देख कशिश उससे दूर होती बोली, बड़ी फिक्र है आपको मेरी। हाँ ना, बहुत फिक्र करता हूँ मैं तुम्हारी, पता है मुझे आपका। आपका बस चले तो मुझे इस दुनिया से ही रुखसत कर दें, और आप कह रहे हैं कि आप मेरी फ़िक्र करते हैं। उसको इस तरह शिकवा करता देख वो अपनी सफाई देते बोला, आज़मा के देख लो कि तुम्हारी कितनी फ़िक्र करता हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलें फिर जल्दी उस लड़के से मिलें, क्योंकि उस लड़के में ही मेरी खुशी है। अब अगर आपको मेरी इतनी फ़िक्र है तो मेरी उसके साथ शादी करवा दें। करवाएंगे ना आप मेरी शादी? उसे खामोश देख उससे पूछते बोली तो वो खामोशी से गाड़ी स्टार्ट करता उसकी बात का बिना जवाब दिए अपनी मंजिल की तरफ गाड़ी बढ़ा गया। वो भी रेस्टोरेंट पहुंचे तो शारिक पहले से ही टेबल पर बैठा उनका वेट कर रहा था। असफंद और कशिश इंटर हुए ही थे कि कशिश शारिक को देखती फौरन से तेजी से आगे बढ़ने ही लगी थी। जब पीछे से असफंद ने उसका हाथ पकड़ लिया, किधर जा गई, भागी जा रही हो तुम? चुप करके यहीं खड़ी रहो, साथ में चलेंगे हम लोग, और तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलोगी, और वहाँ भी उस लड़की के साथ तमीज़ से बैठना, वरना मैं फ़ौरन से उठकर आ जाऊँगा। उसकी बात सुनती हुई वो उसे देखती ही सर हिला गई। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन प्लीज़ अब चलें। देखिए वो सुबह से हमारा वेट कर रहा है, तो करता रहे वेट। अगर उसे ज़्यादा ही तकलीफ़ है तो जा सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनती कशिश उसे देखने लगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो हमसे मिलने आया है और आप कह रहे हैं कि वो चला जाए? वो जैसे ही टेबल पर पहुंचे तो टेबल पर टोटल 3 कुर्सियां थीं। दो एक साइड पर थीं और एक अलग दूसरी साइड रखी हुई थी। शारिक चालाकी से 2 कुर्सियों वाली साइड पर बैठता, असफंद को हाथ मिलाता, कशिश को अपने साथ बैठने का कहता, खुद भी उसके साथ बैठ गया। अभी वो बैठने ही लगी थी जब असफंद उसे देखता गुस्से से बोला, तुम बैठो यहीं पर, मैं जा रहा हूँ। ये कहता वो वहाँ से जा चुका था। उसे जाता देख कशिश भी उसके पीछे लगी थी। असफंद रुकिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं आप? अब भी आए हैं अ, हम, और आप जाने भी लगे हैं? उसे पीछे से बुलाता देख वो पीछे मुड़ता गुस्से से उसे बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे साथ ही रहना, तो तुम उसके साथ क्यों बैठी रही थी? तो क्या कहती मैं? उसने खुद कहा था अपने साथ बैठने को।
मैं कैसे इनकार करती, उसने इतने प्यार से कहा था। उसकी बात सुनता वो अपने बालों में हाथ फेरता उसे देखता गुस्से से बोला, वो जो भी कहेगा तो तुम कर लोगी क्या? क्या हो गया आपको, अब चलें। उसका हाथ पकड़ती वो उसे खींच कर ले जाने ही लगी थी जब वो उसे देखता बोला, अब तुम उसे उठाकर सिंगल चेयर पर बिठाना और उसके सामने मुझे कहना कि असफन मुझे आपके साथ बैठना है। उसकी बात सुनती वो आंखें खोले अपनी गोल मटोल आंखें टिमटिमाती उसे देखती बोली, मैं उसके सामने ऐसा कैसे कहूँगी? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं आपके साथ? अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, फिर मैं भी चला जाता हूँ अगर तुम्हें ये सब मंजूर नहीं है तो। ये कहता वो जाने ही लगा था जब पीछे से कशिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा रुकी तो सही, चलें मैं करती हूँ ऐसा। उसकी बात सुनता वो मुस्कुरा दिया, अब ठीक है चलो। ये कहता वो उसके साथ ही चल दिया। कशिश बड़ी मुश्किल से शारिक को देखती उससे दूसरी साइड बैठने का कहती खुद असफन के साथ बैठ गई। अब तो असफन के कलेजे में ठंड सी पड़ गई थी, क्योंकि पहले वो कशिश को उस लड़के के साथ बैठा देख जल भुन कर रह गया था। पता नहीं क्यों उसे जलन सी हो रही थी, लेकिन अब कशिश को अपने साथ बैठा देख वो सुकून से उस लड़की को देखता पूछते बोला, कितनी लड़कियों के साथ अफेयर है तुम्हारा? उसकी बात सुनता वो हैरत से कशिश को देखने लगा कि वो कैसा सवाल कर रहा है। उससे शारिक की नज़रों का मफहूम समझती वो उसे देखती बोली, असफन कैसी बातें करें आप? इसकी फैमिली और स्टेटस वगैरह का पूछी, क्या आप ये बातें लेकर बैठ गए हैं? तुम चुप करके बैठ सकती हो, मैंने तुमसे कुछ कहा है? चुपचाप मुझे मेरी इंक्वायरी करने दो, अब तुम बीच में टांग मत अड़ाना। ये कहता वो कुशिश को चुप करवा गया था। उसे कहता वो शारिक की तरफ मुतवज्जा हो गया, हाँ तो बताओ कितनी लड़कियों के साथ चक्कर चलाए फिर रहे हो? उसकी बात सुनता शारिक घबराते हुए बोला, मेरा तो किसी के साथ चक्कर नहीं है। झूठ मत बोलो, अभी मैं तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगा, इसलिए मेरे सामने ज़ुबान मत चलाओ। मुझे पता है कि तुम लड़कियों को वरगलाते हो, तुम्हारा तो पेशा ही यही है। अच्छा ये बताओ, पहले से शादीशुदा हो ना तुम? कशिश अब तुम्हारा ये कज़न बढ़ रहा है हद से ज़्यादा, इसे कहो अपनी हद में रहे। उसकी बात सुनती कशिश इसफन को देखती बोली, प्लीज़ ऐसी बातें मत करें ना, शारिक ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। ज़्यादा नहीं ज़बान चल रही तुम्हारी, चुप करके बैठो। उसको तो मैं भी देखता हूँ। इसको इतने गुस्से में देख शारिक ने वहाँ से जाने में ही आफिया समझी थी। वो कशिश को देखता बहाना बनाता बोला, कशिश मुझे नहीं बैठना यहाँ पर, तुम्हारा ये कज़न मुझे साइको लगता है, कहीं ये मुझे कोई नुकसान ही ना पहुँचा दे। मैं तुमसे फ़ोन कॉल पर बात करके बाकी के मामला निपटा लूँगा। ये कहता वो जल्दी से वहाँ से खिसक गया था। उसके जाने के बाद कशिश असफन को देखती रूठे लहजे में बोली, क्या ज़रूरत थी आपको ऐसी बातें करने की? अब वो चला गया ना रूठ कर। अच्छा तुम्हें उसके रूठने की परवाह है? तुम्हारी अकल पर जो ये पुट्टी बंधी है ना अंधेश की, आज ही मैं चलकर तुम्हारे सर से ये भूत उतारता हूँ, फिर देखता हूँ तुम कैसे उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार रहती हो। अब चलो मेरे साथ। ये कहता वो उसका हाथ पकड़ता उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाता घर की तरफ मोड़ गया। पूरा रास्ता कशिश की जान सूली पर अटकी रही। उसे डर खाए जा रहा था कि असफन घर जाकर उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि उसका तो कोई भरोसा ही नहीं था। उसका बस चलता तो वो कशिश का गला दबा देता। किसी कोई रूह को कुचलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सब तो वो दिन में पता नहीं कितनी बार करता था। रात को वजाहत साहब ने सब बड़ों को अपने रूम में बुलाया हुआ था। अहमद और उसमत भी उनके बुलाने पर उनके रूम में जमे थे। सब वजाहत साहब की बोलने का इंतजार कर रहे थे। पूरे रूम में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे वजाहत साहब की कड़कदार आवाज़ ने तोड़ा था। हाँ तो आज मैंने आप सबको इसलिए यहाँ पर जमा किया है क्योंकि बच्चों को भी पता है कि उनके शुरू से रिश्ते हुए पड़े हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अब इनकी शादियाँ कर देते हैं। आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है? वो अपने भाई और भाभी की तरफ देखते उनसे पूछते बोले, तो वो दोनों खुशी से सर हिला गए। नहीं भाई साहब, हमें क्या एतराज़ होगा, आप बच्चों से पूछ लें। अगर वो राज़ी हैं तो जो डेट आपको मुनासिब लगे वही रख लें शादी के लिए। उनकी बात सुनते वजाहत साहब असफंद और अहमद की तरफ देखते उनसे पूछते बोले, हाँ भाई तुम लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है? अगर किसी और को पसंद करती हो तो बता दो, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते भी ज़्यादा देर तक नहीं चलते। जो तुम लोग चाहोगे वही होगा। अहमद तो उनकी बात सुनता खुश होता उन्हें हाँ कह गया था, लेकिन असफन को खामोश देख वो अपने बेटे की तरफ देखते उससे पूछते बोले, तुम बताओ असफन, अहमद की तरफ से तो रजामंदी मिल गई है, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ सोचते हुए वो अपने बाप को देखता मुस्कुराते बोला, बाबा मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, आप बस ज़रा शादी की डेट जल्दी रखिएगा।
ये कहता वो हौले से हंस दिया था। उसको इस तरह कहता देख साथ बैठे अहमद ने उसके कंधे पर जोर से मुक्का मारा था। चल, बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू। मुझे तो कहता था कि तुझे कशिश अच्छी नहीं लगती, और आज देख कैसे इतना उतावला हुआ जा रहा है कि कुछ दिन तुझसे सब्र ही नहीं हो रहा। असफन की बात सुनते सब घर वाले भी मुस्कुरा दिए थे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। कशिश को जब ये बात पता चली तो उसका तो पारा हाई था। वो सबसे एहतजाज कर करके थक गई थी। उसकी माँ तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। आखिरी उम्मीद उसकी असफन था। वो उसी से बात करने का इरादा करती उसके रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी कि वो दरवाज़ा बजाए या नहीं। वो खुद में हिम्मत पैदा करती, दरवाजे पर दस्तक देती, अंदर से जवाब आने का वेट कर रही थी। असफन जो कि बेड पर बैठा लैपटॉप गोद में लिए कोई ऑफिस का काम कर रहा था, दरवाजे पर दस्तक सुनता बाहर वाले को अंदर आने का कहता खुद फिर से काम में लग गया। कशिश अंदर दाखिल हुई तो असफन को काम में मसरूफ देख वो उससे देखती गुस्से से बोली, आप यहाँ पर सुकून से बैठे हैं हुए हैं और वहाँ मेरी नींदें हराम हैं। क्या आपने खुद इस शादी के लिए रजामंदी जाहिर की है? उसकी बात सुनता असफन लैपटॉप से एक नज़र हटाता उसे देखते बोला, रात के इस टाइम तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया तो क्या समझेंगे कि तुम शादी से पहले ही मुझसे मिलने मेरे रूम में आ गई हो। जाओ, शाबाश। अच्छी बात नहीं है, थोड़े दिन रहते हैं शादी को, फिर तो तुमने मेरी हो जाना है, फिर फुर्सत से मुझे देखती रहना। उसकी बात सुनती वो गुस्सा होते बोली, ये खुशफहमी ना अपने जहन से निकाल दें कि कभी मैं ऐसा करूँगी, और घर वालों को नहीं पता कि मुझे आपसे कितनी चिढ़ है। मैं बस आपसे ये कहने आई हूँ कि आप इस शादी से इनकार कर दें। क्यों? मैं क्यों इनकार करूँ? तुम खुद ही इनकार कर दो अगर घर वाले तुम्हारी बात मानते हैं तो। यही तो बात है कि घर वाले मेरी बात नहीं मानते, इसलिए आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, सब कुछ पता होते हुए भी आप मुझसे शादी कर रही हैं। कैसे मर्द हैं आप? आपकी इज़्ज़त गवारा नहीं करती कि आप खुद उस लड़के से मिल चुके हैं जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। सब कुछ पता होने के बावजूद आप मुझे अपनाना चाहते हैं, तो आपकी गैरत तो मन मट्टी तले सो गई ना। उसकी बात सुनता स्वयं लैपटॉप साइड पर रखता चलता हुआ उसके करीब आया और उसकी कमर पर अपने हाथ टिकाता खींच कर उसे अपने करीब करता, उसकी आंखों में आंखें डाले एक हाथ से उसके चेहरे पर आई लटों को पीछे करता बोला, ये सब सोचना छोड़ दो। और रही बात उस लड़के की, तो आज के बाद अगर तुमने उस लड़के का मेरे सामने जिक्र किया तो मैंने तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम बोलने के लायक नहीं रहोगी। हाँ, जो यही अक्कड़ कर रहे हैं ना, मैं आपको कभी अपने दिल में जगह नहीं दूंगी और ना ही शौहर वाला मकाम दूंगी। आगे आपको जो करना है करते रहें। ये कहती वो खुद को उससे छुड़वाती उसे देखती बोली। तो असफंद उसे चैलेंज करते बोला, ठीक है, तुम अपनी बात पर कायम रहो और मैं जो मुझसे हो सका वो मैं करूँगा। देखते हैं कौन कामयाब होता है। अब जाओ यहाँ से। ये ना हो कि शादी से पहले ही मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मना लूँ। उसकी बात सुनती वो पैर पटकती वहाँ से जा चुकी थी और उसके जाने के बाद वो मुस्कुराता हुआ फिर से अपने काम में लग गया।